नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव भक्ति कथा में। जय बजरंग बली, जय श्री राम। दोस्तों, आज मंगलवार के दिन लौंग का प्रयोग आपके जीवन के समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। देखिए दोस्तों, कई बार मनुष्य अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में आ जाता है जहां पर वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां पर वो पूरी तरह से टूटने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप खुद बताइए, क्या एक मनुष्य को ऐसी परेशानियों से, ऐसी समस्याओं से हार जाना चाहिए, या उसको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे वो अपने जीवन में इन तरीके की दिक्कतों से बाहर आ सके? तो यदि आप लोग भी अपने जीवन में समस्याओं से, परेशानियों से, कष्टों से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, तो वेद पुराण में बताए हुए 3 लौंग और सरसों के तेल के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको साक्षात भगवान हनुमान जी की कृपा और वरदान मिलेगा, जिसके पश्चात केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से, परेशानियों, समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। बल्कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी मंगलवार के दिन आप 3 लौंग और सरसों के तेल का उपाय करेंगे तो आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि मंगलवार के दिन यदि लौंग और सरसों के तेल का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से किया तो मान के चलिए भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के संकटों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां वहां जाती है जिसके चलते हम बहुत ज्यादा टूटते हुए चले जाते हैं। राहु केतु की दिशा इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि हमारे जीवन में सब कुछ खराब होने लग जाता है। जीवन में न केवल धन आना बंद हो जाता है, बल्कि धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसी बीमारी जकड़ लेती है हम लोगों को जिसका हम लोग इलाज करा करा के थक जाते हैं। और यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही परेशानियां चल रही हैं, तो सिर्फ आप मंगलवार के दिन 3 और सरसों के तेल का महा उपाय कर लीजिए और भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर इस प्रकार से बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके जीवन में हर दुखों से आपको शीघ्र के शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। आप बार बार ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर मंगलवार के दिन लौंग उपाय क्यों करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भगवान हनुमान जी हैं उनको लौंग बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि जो लौंग होती है वो भगवान हनुमान जी के शास्त्र गद्दे की तरह होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी की पूजा में यदि लौंग का प्रयोग नहीं किया जाए तो भगवान हनुमान जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि भगवान हनुमान जी के सामने उसकी पूजा सिद्ध हो जाए तो उसको भी लौंग का प्रयोग करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति भगवान हनुमान जी की पूजा पाठ प्रत्येक मंगलवार को 2, 4, 5 मिनट निकाल करके करता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भगवान हनुमान जी अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं। इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और सनातन धर्म में लौंग का अपना एक बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। कहा जाता है यदि लौंग को खाने में प्रयोग किया जाए, इससे हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है। और तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि आप लौंग का प्रयोग भगवान हनुमान जी के सामने करेंगे तो आपको साक्षात भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन की कैसी ही मनोकामना हो। जैसे लंबे समय से जो आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग जाएगी, बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। न केवल धन ही आएगा, बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने जीवन जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको भगवान हनुमान जी की कृपा मिलेगी और आप उस काम में सफल हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक दिखेगा। और यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे, भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, कभी भी आपको अपनी किसी भी प्रकार के संकट का सामना न करना पड़े, पूरी विश्वास और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में शीघ्र का शीघ्र लिख दीजिए।
भगवान हनुमान जी की जय, भगवान श्री राम की जय। और दोस्तों, अब जो हम आपको लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, इन उपायों को हम आपको तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र से बताने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है और मुहूर्त पर यदि आप इन उपायों को है तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का पलट करके आपको शीघ्र अतिशीघ्र लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आप फिर कामयाब होते ही चले जाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि भगवान हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचवा चलाएं, आपके जीवन में ना धन आए फिर आपको धन की कमी ना हो, तो ये महा उपाय कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए में आप लोगों को सरसों का तेल भर लेना, एक सिंदूर की डिबिया लेनी है, लाल सिंदूर की डिबिया ले लीजिए किसी भी मंगलवार की। सुबह नहाए धोए, नहाने धोने के पश्चात लाल कपड़े पहनेगा, क्योंकि भगवान हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय होता है। और आपको ये सिंदूर की डिब्बी और ये सरसों के तेल का दीपक लेकर के भगवान हनुमान जी मंदिर जाना है। भगवान हनुमान जी के मंदिर जाइए, आप लोग इस सिंदूर को इस तेल में भिगो करके लेख बना लीजिए और इसी का लेख भगवान हनुमान जी को लगा दीजिए। आप थोड़ा सा ले बचा करके लाए, आप अपने घर पर आपकी जो तिजोरी है, आपकी जो अलमारी है या व्यापारी है, व्यापार स्थान पर जहां से पैसे का लेन देन आप करते हैं, इसी लेख से स्वस्तिक का निशान बना दीजिए। इतना उपाय यदि आपने किसी भी मंगलवार के दिन कर लिया, आपके जीवन में कोई ऐसा था जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं आ रहा था, वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में पैसे आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो आपके पास पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसने वृद्धि भी होगी। तो सबसे पहले उपाय हमने आपको बता दिया। दूसरा उपाय कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो कहा जाता है, जब भी एक व्यक्ति कर्जा ले लेता है उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना तक ठीक से नहीं खा पाता है। कर्ज मुक्त ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। और यदि आप भी उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने कर्जा ले रखा है और अब आप बड़ा परेशान हैं, तो आपको क्या करना होगा? प्रत्येक मंगलवार को सुबह उठे, नहाए धोए, लाल कपड़े पहनिए, आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, 3 लौंग लेना है, भगवान हनुमान जी के मंदिर जाइए। भगवान हनुमान जी के मंदिर जाने के पश्चात इस दीपक को जलाएं। दीपक जलाने के पश्चात इसमें आपको 3 लौंग डाल देनी है। आपको भगवान हनुमान जी के सामने बार भगवान हनुमान जी चालीसा का पाठ करना है। आप मान लीजिए आपको भगवान हनुमान जी चालीसा भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना होगा? 1008 बार ओम हनुमते नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम हनुमते नम, जो बजरंगबली जी का बीज मंत्र है। इसका जो आप करना है, क्योंकि बजरंगबली जी को 1008 हो गया, 108 हो गया, इस तरीके के जो अंक होते हैं बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। इस तरीके से आपको उपाय करना है जब तक आपका नहीं खत्म हो जाता है। और यकीन मानिए भगवान हनुमान जी की कृपा से आपका कर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तीसरा उपाय दोस्तों, मंगल ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, जिससे व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है वह गलत निर्णय भी ले लेगा, गलत निर्णय से भी उसका फायदा पहुंचेगा। मंगल ग्रह जिस व्यक्ति का भी मजबूत होता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। और आप चाहते हैं कि मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ दे, आपका मंगल ग्रह इतना मजबूत हो जाए फिर आपको किसी भी संकट का सामना या किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको यह करना होगा। आप लोगों को प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 250 ग्राम गुड़ ले जा करके भगवान हनुमान जी के मंदिर में दान करना होगा। यदि आप ये प्रत्येक मंगलवार को करना शुरू कर दें तो मान के चलिए भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का जो आपका दुर्भाग्य है वो आपसे दूर हो जाए और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। यह उपाय हम आपको तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 से बता रहे हैं।
इस उपाय को आपको कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनेगा। देखिए, आपको लेना है काला धागा लेने के पश्चात आपको लेना है सरसों के तेल का दीपक। एक दीपक ले लीजिए, उसमें सरसों के तेल को डाल दीजिएगा और आपको मंगलवार की सुबह से लेकर के सूर्यास्त के बीच में भगवान हनुमान जी के मंदिर जाना है। भगवान हनुमान जी के मंदिर जाइए। आपने जो काला धागा लिया है इस पे इसको पूरा सरसों के तेल में डाल दीजिए और इसको रख दीजिए भगवान हनुमान जी के दही चरण के पास। अब आपको वहीं पर 11 बार भगवान हनुमान जी चालीसा का पाठ करना है या 108 बार 18 बार हो हनुमते नमः का जाप करना है। बस इतना आपको करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो काला धागा है ये भगवान हनुमान जी के ऐसी जगह से लगा लीजिए। ऐसी जगह लगाएं जहां पर भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाया गया हो। सिंदूर इस काले धंधे में लग जाए और इसी काले धागे का आप लोगों को धारण कर लेना है अपनी दाएं हाथ में। इतना उपाय यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर आएगा और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में इससे आपको फायदा पहुंचेगा। इसी प्रकार से यदि आपका व्यापार चौपट पड़ा हुआ है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आप लोगों को एक ही मंगलवार को एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, 3 लौंग लेना है और एक लाल गुलाब की माला लेना है। भगवान हनुमान जी के मंदिर सरसों के तेल का दीपक जलाए, उसमें 3 लौंग डाल दीजिए और यह लाल गुलाब की माला भगवान हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। इतना उपाय यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान हनुमान जी की कृपा से चल जाएगा। आप मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, तो आपको यह करना होगा। देखिए, भगवान हनुमान जी को के लड्डू बड़े ज्यादा पसंद है। यदि किसी भी मंगलवार के दिन आधा किलो बूंदी का लड्डू भगवान हनुमान जी को ले जाकर के भोग लगा देते हैं, तो मान के चलिए आप लोग जी इस बीमारी से लोग जूझ रहे थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में भगवान हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ